एनलाइटनमेंट या मोक्ष, ये शब्द सुनते ही मतलब मन में क्या आता है? शायद कोई साधु जो हिमालय की किसी बर्फीली गुफा में ध्यान में बैठा हो। हाँ बिल्कुल, वही एक टिपिकल इमेज बनती है। या फिर कोई ऐसी रहस्यमयी अवस्था जो हम जैसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से कोसों दूर है। सही बात है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो सद्गुरु की शिक्षाओं पर आधारित है। हाँ। और वो इन सभी छवियों को एक तरह से तोड़ने का दावा करती है। हाँ। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि क्या एनलाइटनमेंट कोई दूर का सपना है या एक जीती जागती मानवीय संभावना जिसे शायद यहीं और अभी खोजा जा सकता है। हाँ, और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। सद्गुरु इसे किसी धार्मिक लक्ष्य की तरह नहीं देखते हैं। अच्छा। नहीं, वो इसे एक मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा संबंधी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। मतलब ये मानने की नहीं, अनुभव करने की बात है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, अनुभव करने की चीज है। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे कि ये असल में है क्या, कौन सी एक चीज है जो हमें इससे रोके हुए है, और योग जैसी प्राचीन तकनीकें इसमें एक वैज्ञानिक उपकरण की तरह कैसे काम करती हैं। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। सद्गुरु का एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है जो मुझे लगता है पूरी चर्चा की नींव रखता है। कौन सा? एनलाइटनमेंट कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई दिव्य अनुभव नहीं है, यह अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाना है। ये बात ही अपने आप में चौंकाने वाली है। बिल्कुल। मतलब ये भगवान से मिलना नहीं, सारी समस्याओं का अंत नहीं, हाँ। यहाँ तक कि हमेशा खुश रहने की कोई जादुई गोली भी नहीं है। और यहीं पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो इसे एक स्थायी खुशी की अवस्था मान लेते हैं। हाँ, कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे ऐसे समझिए, जीवन में चुनौतियां और दुख तो आते रहेंगे, आएंगे ही। एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी कार का टायर पंचर नहीं होगा या बॉस आप पे चिल्लाएगा नहीं। हाँ, इसका मतलब यह है कि बाहरी उथल पुथल के बावजूद आपके भीतर का सागर शांत रहेगा। वाह। आप एक गहरे स्थिर महासागर की तरह हो जाते हैं, जबकि सुख और दुख उस सतह पर लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, पर वो आपको भीतर से हिला नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। तो अगर ये बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं है तो फिर ये है क्या? एक जगह इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। हाँ। एनलाइटनमेंट का मतलब है तुम जहां हो वहां मौजूद होना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन शायद यही सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। हमारा शरीर तो यहाँ होता है, पर हमारा मन वो या तो बीती हुई बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। बिल्कुल सही नस पकड़ी आपने। हमारा मन एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें लगातार अतीत और भविष्य के बीच घुमाता रहता है। सही बात है। हम अपने विचारों, अपनी यादों, अपनी योजनाओं के एक पर्दे के पीछे से दुनिया को देखते हैं। अच्छा। एनलाइटमेंट उस पर्दे के हटने की घटना है, जब आप बिना किसी फिल्टर के पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद होते हैं। तो ये कोई रहस्यमय चीज नहीं, बल्कि वास्तविकता के साथ एक सीधा संपर्क है। हाँ, बिना मिलावट का संपर्क। तो फिर हमें ये अनुभव करने से रोकता क्या है? अगर ये इतनी स्वाभाविक अवस्था है तो हम सब इससे दूर क्यों हैं? यहाँ पर एक बहुत ही असहज करने वाला जवाब मिलता है। सबसे बड़ी बाधा हम खुद हैं। हमारी पहचान। हाँ, हमारी पहचान, हमारा अहंकार। हम खुद को लेबल्स में कैद कर लेते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं इस शरीर का नाम हूँ, या मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। ये एक ऐसा पिंजरा है जिसे हम बड़े बड़े चाव से सजाते हैं और मजबूत करते हैं। हाँ, ये सभी पहचानें बाहरी चीजों पर निर्भर हैं और अस्थायी हैं। सही बात है। पेशा बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, और शरीर तो बदलेगा ही। जब हम अपनी पहचान इन बदलती चीजों से जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर एक स्थायी असुरक्षा पैदा हो जाती है। हमेशा उसे बचाने की चिंता। हाँ, हमेशा इस पहचान को बचाने और साबित करने की चिंता लगी रहती है। एनलाइटनमेंट इसी पिंजरे के दरवाजे के खुलने जैसा है, जब इंसान को यह एहसास होता है कि वो इन अस्थायी लेबलों से कहीं ज्यादा कुछ है। ये बात तो सोचने वाली है कि हम अपनी ही बनाई जेल में जी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमने ये पिंजरा खुद बनाया है तो क्या इसकी चाबी भी हमारे पास है? बिल्कुल। और शायद यहीं पर योग की भूमिका आती है। और सद्गुरु की योग की परिभाषा हमारे जिम वाले योग से बहुत अलग है। बहुत अलग। उनके लिए ये एक डिलीवरी सिस्टम है। हाँ, एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम जो आपको आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचाता है। अच्छा, मतलब आप अंदर से जैसे बने हैं, आपकी पूरी बनावट को ही एक नई दिशा देना, ताकि आप ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ सकें। और इसी सोच से उनका एक बहुत ही आधुनिक और प्रासंगिक विचार निकलता है, इनर इंजीनियरिंग। हाँ।
मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता को किसी पुरानी रहस्यमयी चीज की तरह नहीं, नहीं। बल्कि एक व्यवहारिक तकनीक की तरह पेश करता है। जैसे कोई इंजीनियर एक मशीन को डिजाइन करता है, वैसे ही हम अपने भीतरी सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अपने भीतर के सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने जैसा है। वाओ। हम सब जानते हैं कि हमारा मन और हमारी भावनाएं अक्सर हमारे काबू में नहीं होती। हाँ, वो तो बाहरी स्थितियों पर ही निर्भर करती हैं ज्यादातर। बिल्कुल, किसी ने तारीफ कर दी तो खुश, किसी ने बुरा कह दिया तो दुखी। इनर इंजीनियरिंग एक विज्ञान है जिसका मकसद अपने सिस्टम को इस तरह बदलना है कि बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, आपका भीतरी अनुभव कैसा होगा ये आपके हाथ में हो। हाँ, ये आपके नियंत्रण में रहे। ये आनंद, शांति और प्रेम को बाहरी परिस्थितियों का मोहताज नहीं रहने देता। लेकिन ये सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं है ना? क्योंकि सिर्फ सोचने से या पॉजिटिव थिंकिंग से उतना कुछ नहीं बदलता। नहीं बदलता। सद्गुरु सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने वाले ध्यान से आगे जाते हैं। वो एक विशेष क्रिया की बात करते हैं जो एक ऊर्जा प्रक्रिया है। यहाँ पर आकर बहुत से लोग थोड़ा उलझ जाते हैं। ये ऊर्जा या प्राण आखिर है क्या? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बताइए। सोचिए, आपकी जीवन ऊर्जा एक रुके हुए तालाब की तरह है। उसमें कोई हलचल नहीं है और समय के साथ वो गंदा और स्थिर हो जाता है। ठीक है। क्रिया उस तालाब में एक शक्तिशाली नदी की धारा छोड़ने जैसा है। ये एक खास तरह की सांस लेने की तकनीक है जो आपके शरीर के रसायन और ऊर्जा तंत्र को पूरी तरह से बदल देती है। पूरी तरह से? हाँ, जब आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपका मन, जो पहले आपको नियंत्रित करता था, अब वो आपके लिए काम करने लगता है। एग्जैक्टली। ये अहंकार के उस पिंजरे को तोड़ने के लिए दिमागी समझ से कई ज्यादा शक्तिशाली औजार है। ये सिर्फ सोचने या विश्वास करने के बारे में नहीं है, ये अपने ऊर्जा तंत्र को बदलने के बारे में है। और जहां तक ध्यान की बात है, उसे लेकर भी बहुत भ्रम है। बहुत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है दिमाग को खाली करना, विचारों को जबरदस्ती रोकना। हाँ, और कोशिश करते रहते हैं। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है कि ध्यान उनके लिए है ही नहीं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सद्गुरु कहते हैं कि ध्यान कुछ करना नहीं है, बल्कि एक अवस्था में होना है। बिल्कुल। आप विचारों को रोक नहीं सकते, जैसे आप अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते। ध्यान का असली मतलब है विचारों से अपनी पहचान को अलग करना। जब ये समझ गहरी हो जाती है, मैं मेरा मन नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो इस मन को देख रहा है। हाँ, यही ध्यान की असली शुरुआत है। आप आकाश बन जाते हैं और विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। आप उनसे उलझते नहीं, बस उन्हें देखते हैं। बस देखते हैं, और धीरे धीरे बादलों के बीच का जो खालीपन है, वो आकाश आपको ज्यादा वास्तविक लगने लगता है। ठीक है, ये सब बहुत गहरा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ छोड़कर किसी आश्रम में बैठना होगा? एक आम इंसान जो नौकरी करता है, जिसके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? और यहीं पर इस पूरी शिक्षा की खूबसूरती है। ये पलायन का रास्ता नहीं है। अच्छा। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में ही जीना है। हर काम एक साधना बन सकता है। कैसे? अगर आप चाय पी रही हैं तो बस चाय पिएं, उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। उसकी गर्माहट, उसका स्वाद, उसकी खुशबू महसूस करें। ना कि फोन पर स्क्रॉल करते रहें। हाँ। चलते हुए अपने कदमों को धरती पर महसूस करें। जब आप अपने हर छोटे बड़े काम को पूरी जागरूकता और भागीदारी से करते हैं तो आपका पूरा जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। यहाँ पर दो और बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। एक है अनुग्रह। मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ हम इनर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, यानी सब कुछ अपने हाथ में लेना। सही है। और दूसरी तरफ अनुग्रह की, जो सुनने में समर्पण जैसा लगता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक साझेदारी है। साझेदारी? हाँ, इसे ऐसे समझें। आप एक किसान हैं। आपका काम है जमीन तैयार करना, उसे जोतना, उसमें सबसे अच्छा बीज डालना, उसे खाद पानी देना। हाँ, ये सब इनर इंजीनियरिंग है, आपकी तैयारी है। ठीक है। लेकिन फसल उगेगी या नहीं, ये सूरज, बारिश और प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वो अनुग्रह है। अच्छा। आप हवा को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी नाव की पाल खोलकर तैयार रख सकते हैं। वाह। तो तैयारी करना, खुद को उस कृपा को पाने के लायक बनाना हमारे हाथ में है। ये अहंकार को छोड़कर उस बड़ी संभावना के लिए खुद को खुला छोड़ने का भाव है।
ये बहुत ही सुंदर व्याख्या है। और दूसरी बात है आनंद। कहा गया है कि आनंद में रहना एक चुनाव है। ये किसी बाहरी चीज का नतीजा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार है। हाँ, ये पूरी यात्रा का ईंधन है, मंजिल नहीं। ईंधन। हाँ। हम सोचते हैं कि जब हमें कुछ मिल जाएगा तब हम आनंदित होंगे। सद्गुरु कहते हैं कि ये समीकरण उल्टा है। उल्टा? पहले आनंदित रहना सीखें। जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं तो आपका शरीर और मन सबसे अच्छी तरह से काम करते हैं। ये तो है। आप जो भी करते हैं उसमें एक सहजता आ जाती है। आनंद में रहना खुद में एक बहुत बड़ी साधना है जो एनलाइटनमेंट की संभावना के लिए दरवाजे खोलती है। तो आज के इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? पहली बात, एनलाइटनमेंट कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरी, ये भविष्य में पाने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि यहीं और अभी मौजूद एक संभावना है। बिल्कुल। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, तैयारी ही सब कुछ है। अपने शरीर, मन और ऊर्जा को संभावना के लिए तैयार करना। बिल्कुल। जीवन का हर पल ही एक अवसर है। ये किसी लक्ष्य को पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी तीव्रता और गहराई से जीने की कला है। हाँ, और एनलाइटनमेंट उस जीने का एक स्वाभाविक परिणाम है, कोई ट्रॉफी नहीं जिसे जीतना है। और जाते जाते सद्गुरु के एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो इस पूरी बात को एक अलग ही नजरिए से पेश करता है। अगर आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तीव्रता और पूर्णता के साथ जीते हैं, तो मृत्यु के समय एनलाइटनमेंट आपके पीछे दौड़ेगी, न कि आप उसके पीछे। ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार छोड़ जाता है। हाँ। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल भी है। क्या? अगर एनलाइटनमेंट को एक दूर की मंजिल की तरह देखने के बजाय इसी यात्रा की गुणवत्ता के रूप में देखा जाए, तो रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया आज इसी पल से कैसे बदल सकता है? क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।